नमस्कार, मैं आपकी हिंदी अध्यापिका सुदेश चौधरी और आज हम करने जा रहे हैं हमारी व्याकरण का एक विषय जो कि है विशेषण। तो चलिए आज हम जानते हैं विशेषण के बारे में। सबसे पहले हमें यह जानना है कि विशेषण कहते किसे हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। संज्ञा हमने पढ़ा है, सर्वनाम हमने पढ़ा है, हमें पता है कि संज्ञा और सर्वनाम क्या होता है। अब हमें ये जानना है कि उसकी जो विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। अब इसमें एक ध्यान देने योग्य बात है कि विशेषण वाक्यों में विशेषण का एक स्थान होता है कि वाक्य में विशेषण शब्द दो प्रकार से प्रयुक्त होते हैं। एक जिसे हम एक विशेष्य से पहले, जिसको हम एक विशेष्य होता है उससे विशेष्य से पहले जब संज्ञा सर्वनाम आता है, जब विशेषण आता है तो उनसे हम विशेष्य विशेषण कहते हैं। या विधेय के बाद जब आता है उसे हम विधेय विशेषण कहते हैं। देखिए, अच्छा लड़का, यहाँ पर संज्ञा से पहले विशेषण आया है तो ये हमारे लिए, यानी कि विशेष्य से पहले विशेषण आया है तो ये हमारे लिए हो गया कौन सा, विशेष्य विशेषण। लेकिन हमने कहा वह बालक अच्छा है, यानी कि यहाँ आप यह भी कह सकते हैं कि वह लड़का अच्छा है, यानी कि यहाँ पर संज्ञा के बाद में विशेषण आया है तो इसे हम क्या कहेंगे, विधेय विशेषण। अब इसके एक बात और भी ध्यान रखने योग्य है कि यह ध्यान रहे कि विशेषण के बीच कोई अन्य संज्ञा शब्द न आए। अगर कोई और अन्य संज्ञा शब्द इसके बीच में आ जाएगा, जैसे बालक अच्छा है, अब हम कह दें कि बालक और बीच में एक और अन्य शब्द को इसमें डाल दें तो यह अकेले बालक की विशेषता नहीं रहेगी, बालक यहाँ विशेष्य नहीं रहेगा। जिस भी संज्ञा शब्द के साथ विशेषण आएगा वही उसका विशेष्य होगा। अब देखिए, आपको ये पता होना आवश्यक है, अगर आपको ये देखना है कि विधेय विशेषण कैसे है और विशेष्य से पहले यानी विशेष्य विशेषण कैसे है, तो आपको पता होना चाहिए कि विशेषण में दो चीज़ें होती हैं, तीन चीज़ें होती हैं। एक तो विशेषण होता है जिसकी अभी हम बात कर रहे हैं, दूसरा होता है विशेष्य और तीसरा होता है प्रविशेषण। अब हम इसके बारे में बात करते हैं। अब देखिए, आपके सामने उदाहरण है, घोड़ा तेज भागता है। इसमें तेज क्या है, तेज विशेषण है क्योंकि घोड़ा संज्ञा है और संज्ञा की विशेषता कौन बता रहा है, घोड़े जो संज्ञा है, संज्ञा की विशेषता क्या है कि वो तेज भागता है। अब जो घोड़ा है वो क्या है, वो विशेष्य है क्योंकि जिसकी भी विशेषता बताई जाएगी वो विशेष्य होगा। अब हम, ये तो हो गया हमारा विशेष्य। अब हम बात करते हैं प्रविशेषण की। देखिए, कविता बहुत अच्छी लड़की है। अब हमने कहा था कि संज्ञा शब्दों के बीच में, संज्ञा और विशेषण के बीच में कोई अन्य संज्ञा शब्द नहीं आना चाहिए। यहाँ संज्ञा शब्द नहीं आया है, यहाँ पर बहुत आया है। अब जो बहुत आया है वो क्या है, प्रविशेषण है, जो कि विशेषण की भी विशेषता बताता है। कैसे, देखिए, कविता एक विशेष्य है और उसकी विशेषता क्या है कि वो अच्छी लड़की है। लेकिन जो विशेषण है अच्छी, उसकी भी क्या विशेषता है कि वो बहुत, यानी कि बहुत क्या हो गया, प्रविशेषण, जो विशेषण की भी क्या बताता है, विशेषता बताता है। तो इस तरह से ये दो आपको तीन चीजें याद रखनी है, एक विशेषण है, एक विशेष्य है और एक प्रविशेषण भी आता है विशेषण के अंतर्गत। इन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे, तीनों का ही, ये तीनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इससे संबंधित प्रश्न किए जा सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जो विशेषण है वो कितने प्रकार के होते हैं। विशेषण चार प्रकार के होते हैं। नंबर 1 गुणवाचक विशेषण, नंबर 2 संख्यावाचक विशेषण, नंबर 3 परिमाणवाचक विशेषण और नंबर 4 सार्वनामिक विशेषण। चलिए, अब हम इन सब विशेषण के जितने भी प्रकार हैं उनको विस्तार पूर्वक इनके बारे में जानते हैं। विशेषण का पहला प्रकार है गुणवाचक विशेषण। जो शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, आकार, स्थान, रंग, काल, दशा,
आदि का बोध कराते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। अब देखिए गुणवाचक विशेषण में क्या है, गुण व्यक्ति के अंदर मीठा, अच्छा, कोई भी गुण हो सकता है, दोष, बुरा, खोटा, कोई भी दोष हो सकता है, उसका आकार कि वो लंबा है, चौड़ा है, उसका स्थान और उसका रंग काला, नीला, पीला, और काल उसका समय, उसकी दशा, वो कैसी दशा में है, किस अवस्था में है, उन सब चीज़ों का बोध करवाता है, उन्हें क्या कहते हैं, गुणवाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, तलवार की धार तेज है। अब तलवार में क्या गुण है कि उसकी जो धार है वो क्या है, तेज है। अब नया ठेकेदार ईमानदार था। अब ठेकेदार की विशेषता क्या है कि वो ईमानदार था। तो इस तरह से उसकी ईमानदारी के बारे में, उसके गुण के बारे में बताया जाता है। उसे क्या कहते हैं, गुणवाचक विशेषण कहते हैं। अब आपके सामने कुछ ऐसे शब्दों को मैं बता रही हूँ जिससे आप गुणवाचक विशेषण में अच्छे से आपको पता लग सकता है कि किन किन जो कैसे कैसे जो गुण आकार हैं वो किस तरह से हम उसको ध्यान में रख सकते हैं। देखिए, गुण अच्छा, बुरा, सुंदर, मुलायम, मीठा, शुद्ध, वीर आदि। और इसी तरह से आकार के बारे में जब हम विशेषता बताते हैं, कौन सी, जैसे लंबा, चौड़ा, छोटा, बड़ा, मोटा, पतला, नाटा, गोल, चौकोर आदि। इसके बाद रंग काला, लाल, पीला, नीला, नारंगी, आसमानी आदि। तो इस प्रकार से देखिए, गुण, आकार, रंग, जब ये सब आते हैं तो ये विशेषता बताते हैं, तो कौन सा विशेषण पाया जाएगा वहाँ पर, गुणवाचक विशेषण। जैसे कि सुंदर बगीचा, मोटा लड़का, लाल पतंग। यहाँ पर गुण, आकार, रंग तीनों का ही उदाहरण भी मैंने दिया है। इसके बाद देखिए कि जो अब आपके सामने है स्थान, भाव, स्वभाव और स्थिति। स्थान जैसे भारतीय, जापानी, ग्रामीण, शहरी, पहाड़ी, रेगिस्तानी आदि। स्वभाव शांत, कमजोर, बुद्धिमान, गुस्सेल, गंभीर आदि। स्थिति गरीब, बीमार, प्रसन्न, क्रुद्ध, उदास आदि। अब इसके उदाहरण देखिए, वही उदाहरण तो इसमें वही रखे गए हैं, लेकिन ये देखिए आप स्थान, स्वभाव और स्थिति, जिन बातों की, जिन भी शब्दों का मैंने प्रयोग किया गुणवाचक विशेषण में, वो सब इस तरह से, अगर स्थान है तो ये नहीं कि दिल्ली, मुंबई वहाँ पर आ जाएगा, कि नहीं, भारतीय, जापानी, ग्रामीण, ये भी एक विशेषता होती है, तो इन्हें हम क्या कहेंगे, गुणवाचक विशेषण कहेंगे। अब हम बात करते हैं संज्ञा के दूसरे प्रकार की, वो है संख्यावाचक विशेषण। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध करवाते हैं, किसका, संख्या का, उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण, एक डॉक्टर ने कुछ मरीजों की जांच की। यहाँ पर जो एक है वो संख्या का बोध करवा रहा है कि डॉक्टर की विशेषता है कि वो एक है, और मरीजों की विशेषता है कि वो कुछ है। मेरे पास 10 किताबें हैं। अब किताबों की क्या विशेषता है कि वो 10 है। तो जो हमें संख्या, जो भी संख्या विशेषता के रूप में मिलती है, उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहा जाता है। संख्यावाचक विशेषण भी 2 प्रकार के होते हैं। चलिए अब हम संख्यावाचक विशेषण के जो 2 प्रकार हैं उनके बारे में जानते हैं। तो ये हैं हमारे संख्यावाचक विशेषण के 2 प्रकार। कौन कौन से, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब हम इन्हें भी विस्तार पूर्वक जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, निश्चित संख्यावाचक विशेषण, जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध करवाते हैं उन्हें निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। निश्चित का मतलब एकदम सही, एकदम राइट, जो हमारे सामने होगा सही, उसी को क्या कहते हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। उदाहरण के लिए, राहुल 8वीं कक्षा में पढ़ता है। 8वीं कक्षा में पढ़ता है, वो निश्चित ही 8वीं कक्षा में पढ़ता है। टोकरी में 4 आम हैं।
अब देखिए आगे जब हम अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण पढ़ेंगे तो उसके साथ हम इसकी तुलना करेंगे, जिससे आपको इन दोनों के बीच का अंतर समझ में आ जाएगा। आगे है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जिन विशेषणों में निश्चित संख्या का बोध नहीं होता, यानी कि एकदम से सही ज्ञान नहीं होता, उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मेरे पास कुछ किताबें हैं। अब कुछ तो कितनी भी हो सकती हैं, 2 भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं, निश्चित तो नहीं है। मैदान पर थोड़े ही बच्चे हैं। अब थोड़े 4 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, थोड़े का हमें अंदाजा तो नहीं है कि कितने हैं। तो ये है अंतर, जो कि निश्चित संख्यावाचक में 4, 5, 6 ऐसी संख्याओं का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि अनिश्चित संख्यावाचक में कुछ थोड़े ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। अब ये कुछ उदाहरण हैं जिनके माध्यम से हम संख्यावाचक विशेषण को अच्छे से समझ सकते हैं। निश्चित संख्यावाचक जो संख्या वाले विशेषण हैं उनमें है 3, 5, 7, 100, 1000 आदि। अनिश्चित संख्या कुछ, कई, बहुत से आदि। कम जो क्रम बताने वाले विशेषण है, जैसे कि तीसरे, 10वां, पहला, 5वां, ये भी निश्चित संख्यावाचक में ही आते हैं। तो ये है हमारा निश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब हम बात करते हैं विशेषण के तीसरे प्रकार की, जो कि है परिमाणवाचक विशेषण। जो शब्द, संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा, नाप, तौल का बोध कराते हैं, उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, 2 किलो आटा दो। आटा है, आटे की क्या विशेषता है कि वो 2 किलो है। और यह 1 लीटर दूध है, दूध की क्या विशेषता है कि वो लीटर में है, यानी कि वो उसके परिमाण का बोध करवाता है, मात्रा का, उसके नाप या तोल का। यानी कि कहने का भाव ये है कि जिन विशेषण शब्दों से हमें किसी भी संज्ञा शब्द का परिमाण का बोध हो, उसे ही परिमाणवाचक विशेषण कहा जाता है। परिमाणवाचक विशेषण के भी 2 भेद हैं, 2 प्रकार हैं। चलिए विस्तार पूर्वक इनको जानते हैं। तो ये हैं परिमाणवाचक विशेषण के 2 प्रकार, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अब हम इन दोनों को ही विस्तार पूर्वक से जानते हैं। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं निश्चित परिमाणवाचक विशेषण की। देखिए नाम से ही पता चलता है, जो निश्चित का बोध करवाता है। जो शब्द, संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित मात्रा का बोध कराते हैं, ज्ञान करवाते हैं, उन्हें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। अब उदाहरण देखिए, डिब्बे में 1 किलो दाल है। बाजार में मैंने 4 मीटर कपड़ा लिया। बाजार से मैंने 4 मीटर कपड़ा लिया, तो ये निश्चित बोध करवा रहा है 1 और 4 का। अब इसमें देखिए हम आगे देखते हैं अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जो शब्द, संज्ञा या सर्वनाम के अनिश्चित मात्रा का बोध कराते हैं, यानी उसकी सही मात्रा का हमें ज्ञान नहीं करवाते, उन्हें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण देखिए, तुम थोड़ा पानी ले लो, बाजार से कुछ चावल ले लो। अब देखिए संख्यावाचक होता है, उसमें है तोला या मापा नहीं जाता, लेकिन परिमाणवाचक में जो चीज़ें तोली जाती हैं, मापी जाती हैं, ये उन्हीं की विशेषता बताता है। जैसे पानी और चावल, ये थोड़ा है और कुछ है, यानी कि ये अनिश्चित है। अब देखिए परिमाणवाचक विशेषण के कुछ उदाहरण दिए गए हैं। जैसे कि जो विशेषण, अब इसमें आपको बताया गया है कि मापने के शब्द 2 लीटर, 1 कटोरी आदि, और नापने के लिए 4 मीटर, 100 गज आदि, और तोलने के लिए 1 किलो, 100 ग्राम आदि। तो ये जो चीज़ें हैं वो परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आती हैं। जैसे कि 2 किलो चावल, ढेर सारा अनाज, 2 किलो निश्चित, ढेर सारा अनाज अनिश्चित परिमाणवाचक, और 3 मीटर कपड़ा क्या हुआ, निश्चित परिमाणवाचक। इस तरह से जो चीज़ तोली जाती है, मापी जाती है, उनकी जो विशेषता पता चलती है वो होती है परिमाणवाचक विशेषण।
अब हम विशेषण का जो चौथा प्रकार होता है उसके विषय में बात करते हैं। वो है सार्वनामिक विशेषण। जो सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं, यानी कि होते तो सर्वनाम ही हैं, लेकिन क्या है वो विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं, उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। क्योंकि देखिए सर्वनाम हमने पढ़े थे, संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। लेकिन यहाँ पर जो सार्वनामिक विशेषण है वो सर्वनाम ही है, लेकिन वो संज्ञा के साथ आ रहे हैं, संज्ञा के स्थान पर नहीं आते, इसलिए उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। जैसे उदाहरण देखिए, वह लड़का, लड़का संज्ञा है और वह क्या है, सर्वनाम है। यह तोता बोलता है, इस तरह से यह क्या है, सर्वनाम है और तोता क्या है, संज्ञा है। अब देखिए आपके सामने कुछ उदाहरण दिए गए हैं। ये फल सड़ गए हैं। अब ये फल है वो क्या है, संज्ञा है। यहाँ जो वे शब्द है वो क्या है, सर्वनाम विशेषण के रूप में है, यानी कि उन्हें क्या कहेंगे, सार्वनामिक विशेषण। यह किताब सुशांत की है। अब इसमें यह क्या है, सार्वनामिक विशेषण, सर्वनाम नहीं है, ये सार्वनामिक विशेषण है क्योंकि संज्ञा से पहले आया है। इस लड़के ने शीशा तोड़ा है। अब लड़का क्या है, संज्ञा है, और संज्ञा से पहले सर्वनाम आया है, वो क्या है, इस, लेकिन ये सर्वनाम नहीं है, इसे क्या कहेंगे, क्योंकि ये संज्ञा की विशेषता बताने के लिए इस्तेमाल किया गया सर्वनाम है, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, सार्वनामिक विशेषण। तो ये है हमारा चौथा और अंतिम जो प्रकार है सार्वनामिक विशेषण का, जो विशेषण का, उसे हम कहते हैं सार्वनामिक विशेषण। अब देखिए विशेषण की जो बनावट है, एक बार उसके बारे में बात करते हैं। कुछ विशेषण ऐसे होते हैं जो प्रत्यय लगकर बनते हैं, जैसे कि सुख, और इसके साथ प्रत्यय अगर हम लगा देते हैं सुखी, तो ये विशेषण बन जाता है। ठीक है, जैसे रंग, उसका विशेषण लगाया हमने रंगीन, इन प्रत्यय लगा दिया तो ये बन गया रंगीन। प्यास, प्यासा, तो इस प्रकार से प्रत्यय लगाकर भी हम विशेषण बना सकते हैं। तो इस प्रकार से आज का हमारा विषय यहीं समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।